फरवरी 03, 2024। 2.1 हिंदी साहित्यातिहास लेखन। साहित्यातिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ भक्तिकाल से ही मिलने लगते हैं, जैसे गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन को वार्ता, 252 वैष्णवन को वार्ता और नाभादास कृत भक्तमान, किंतु कवियों का विवरण मात्र होने से इन्हें इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं शती में गारसा दत्तासी कृत इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए एंदुस्तानी से माना आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 4 पद्धतियां मुख्य रही है। 1. वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके नाम के प्रथम वर्ण के क्रम से दिया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास, चिंतामणि और केदारनाथ सिंह का समय भले ही भिन्न हो, किंतु उनका क्रम इस प्रकार होगा: केदारनाथ सिंह, चिंतामणि, तुलसीदास। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है, क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होती है। गारसा 5 तासी और शिवसिंह सेंगर ने इसका प्रयोग किया है। 2. कालानुक्रम पद्धति। इसमें रचनाकारों का विवरण उनके काल, समय के क्रम से दिया जाता है। रचनाकार को जन्मतिथि को आधार बनाया जाता है। इतिहास लेखन की दृष्टि से इसे भी अधूरा समझा जाता है, क्योंकि इस पद्धति से लिखे ग्रंथ भी वर्णानुक्रम पद्धति की तरह कवि वृत्त संग्रह मात्र होते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। यद्यपि ग्रियर्सन में विधेयवादी पद्धति के कुछ आरंभिक सूत्र भी मिलने लगते हैं। 3. वैज्ञानिक पद्धति। इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इतिहास लेखन सिर्फ तथ्य संकलन की नहीं, बल्कि उनकी व्याख्या एवं विश्लेषण की भी मांग करता है। अतः इस पद्धति को भी अपरिपक्व माना जाता है। 4. विचयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान टेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। टेन ने इस पद्धति को गीन शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। जाति, रेस, वातावरण, मिलियू और क्षण विशेष, मोमेंट। इस पद्धति के अनुसार किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। इसे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उनके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यातिहासकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट होता है। रामचंद्र शुक्ल: प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता को चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिविज होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठना ही साहित्य कहलाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी: कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को, साहित्यातिहास को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। साहित्यातिहास दर्शन। जिस प्रकार साहित्य की परंपरा का अध्ययन साहित्यातिहास लेखन के माध्यम से किया जाता है, उसी प्रकार साहित्यातिहास लेखन व उसकी परंपरा का अध्ययन साहित्यातिहास दर्शन करता है। साहित्यातिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोणों एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा ने इस तरह का उल्लेख्य ग्रंथ लिखा है, साहित्यातिहास का दर्शन। मैनेजर पांडेय का इतिहास एवं साहित्य दृष्टि भी इसी प्रकार का ग्रंथ है। साहित्यातिहास दर्शन का संबंध इतिहास दर्शन से है। इतिहास दर्शन के जनक को लेकर मतभेद है। कालिंगवुड के अनुसार बाल्येर, सामान्यतः इन्हें ही गाना जाता है। प्रोफेसर बाल्श के अनुसार बिको, ये इटली दार्शनिक थे। बाल्तेयर के अनुसार इतिहास दर्शन इतिहास के चिंतन की विधि है। इसमें इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराने की बजाय अपने विषय में चिंतन करता है। कालिंगवुड के अनुसार इतिहास का दर्शन इतिहास और इतिहासकार के विचारों का पारस्परिक तालमेल है। इतिहास दर्शन के संदर्भ में हीगेल के विचार परिवर्तनकारी माने जाते हैं। प्रोफेसर वाल्श परिकल्पनात्मक दर्शन के संस्थापक। हीगेल के अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन भर नहीं है, बल्कि घटनाओं के भीतर छिपी कार्यकारण प्रक्रिया की खोज है। हीगेल का इतिहास दर्शन द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहलाता है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। वक्तव्य एवं काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्यातिहास ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कहा है। शिवसिंह सरोज कविवृत्त संग्रह, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा कविवृत्त संग्रह, मिश्रबंधु विनोद बड़ा भारी प्रकांड कविवृत्त संग्रह। नामकरण दो आधारों पर किया। काल विभाग के भीतर प्राप्त होने वाली विशेष ढंग की रचनाओं को प्रचुरता व उनके स्वरूप के अनुसार ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर, क्योंकि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पड़ता था। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्रबंधु विनोद से ही लिए हैं। मिश्रबंधु विनोद के अतिरिक्त सामग्री सहयोग के लिए इन ग्रंथों के नाम शुक्ल जी ने दिए हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी, ब्रजमाधुरी सार वियोगी हरिजी। मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। शुक्ल जी का काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गद्यकाल संवत 1900 से 1984। साहित्यातिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्यातिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार क्रमानुसार। ग्रंथ समय ई में ग्रंथकार इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए एंदुस्तानी गारसा दतासी 1839। कचकिराई शुअराई हिंदी तबका शुअरा मौलवी करीमुद्दीन 1848। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल। शिवसिंह सरोज 1883 शिवसिंह सेंगर। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग 1909 1914 श्याम सुंदर दास। मिश्रबंधु विनोद 1913 मिश्रबंधु। ए स्कंच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 एडविन ग्रीस। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 एफ. ई.के. हिंदी साहित्य विमर्श 1923 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शो। ब्रजमाधुरी सार 1923 वियोगी हरि। हिंदी भाषा का विकास 1924 श्यामसुंदर दास। सुकवी सरोज 1927 गौरीशंकर द्विवेदी। कविता कौमुदी 1928 रामनरेश त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा एवं साहित्य 1930 श्यामसुंदर दास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 नंदतारे बाजपेयी। संकलनकार मूल लेखक श्यामसुंदर वास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1932 ब्रजरत्न दास। हिंदी साहित्य 1933 सन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्णशंकर शुक्ल। साहित्य की झांकी 1936 गौरीशंकर सत्येंद्र। पुरातत्व निबंधावली 1939 राहुल सांकृत्यायन। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1937 गुलाब राय। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 गोपाललाल खन्ना। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939 मोतीलाल मिनारिया। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान।
हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 ब्रजरत्नदास। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 डॉक्टर लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942 डॉक्टर कृष्णलाल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी काव्यधारा 1944 राहुल सांकृत्यायन। हिंदी वीर काव्य 1945 डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंद दुलारे वाजपेयी। उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत 1960 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भाग 1961 नागरी प्रचारिणी सभा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 डॉक्टर गणपतिचंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 सन डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1993 प्रो वासुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 सन नीलाभ। हिंदी साहित्य का विवेचनपरक इतिहास 2008 मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012 नीरजा माधव। हिंदी साहित्य का इतिहास 2015 हेमतम कुकरेती। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास 2019 रामकिशोर शर्मा। उदयनारायण तिवारी कृत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तथा डॉक्टर भगीरथ मिश्र कृत हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास उल्लेख्य ग्रंथ है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी 1928 ई के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन किया था। तज़किरा-ए-शोराए हिंदी को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्यातिहास में प्रथम क्रांतिकारी कदम था। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्यातिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने के लिए प्रसिद्ध है। हिंदी के मुसलमान कवि नामक साहित्यातिहास ग्रंथ गंगा प्रसाद सिंह का है। ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा वियोगी हरि को पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य नामक ग्रंथ आधुनिक साहित्य का बीजक कहलाता है। एफ. ईके ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्यातिहास को 4 कालों में बांटा है। एफ. ईके ने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के बाद काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आंदोलनों को बनाया। साहित्यातिहास संबंधी अन्य उल्लेख्य ग्रंथ है। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थान का पिंगल साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य प्रभुदयाल मीतल। राधावल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में डॉक्टर गणपतिचंद्र गुप्त ने लिखा, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं।
हिंदी के साहित्यातिहास लेखन के संदर्भ में नलिन विलोचन शर्मा के निम्नलिखित मत स्मरणीय है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दत्तासी था। यह निर्विवाद है। हिंदी के विधेयवादी साहित्यातिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन एवं नामकरण। 1. चारण काल सन 700 से 1300 ई। 2. 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। 3. मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। 4. ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600 ई। 5. मुगल दरबार। 6. तुलसीदास। 7. रीति काव्य सन 1580 से 1692 ई। 8. तुलसीदास के अन्य परवर्ती सन 1600 से 1700 ई। 9. 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ई। 10. कंपनी के शासन में हिंदुस्तान सन 1800 से 1857 ई। 11. विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान सन 1857 से 1887 ई। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन एवं नामकरण। 1. प्रारंभिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल सन 700 से 1343वीं। उत्तरारंभिक काल सन 1344 से 1444वीं। 2. माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल सन 1445 से 1560वीं। प्रौढ़ माध्यमिक काल सन 1561 से 1680वीं। 3. अलंकृत काल। पूर्वालंकृत काल सन 1681 से 1790वीं। 3. अलंकृत काल। पूर्वालंकृत काल सन 1681 से 1790वीं। उत्तरालंकृत काल सन 1791 से 1889वीं। 4. परिवर्तन काल सन 1890 से 1925वीं अब तक। 5. वर्तमान काल सन 1926वीं से अब तक। आचार्य शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। 1. वीरगाथा काल आदिकाल सन 1050 से 1375वीं। 2. भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल सन 1375 से 1700वीं। 3. रीतिकाल उत्तर मध्यकाल सन 1700 से 1900वीं। 4. गद्यकाल आधुनिक काल सन 1900 से 1984वीं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। 1. प्रारंभिक काल 2 भागों में। 1. संधिकाल सन 750 से 1000वीं। 2. चारण काल सन 1000 से 1375वीं। 2. भक्तिकाल सन 1375 से 1700वीं। 3. रीतिकाल सन 1700 से 1900वीं। 4. आधुनिक काल सन 1900वीं से अब तक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। 1. आदिकाल सन 1000 से 1350वीं। 2. भक्तिकाल सन 1350 से 1700वीं। 3. रीतिकाल सन 1700 से 1900वीं। 4. आधुनिक काल सन 1900 से। डॉक्टर गणपतिचंद्र गुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण। 1. आदिकाल सन 1184 से 1350 ई। 2. पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ई। 3. उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ई। 4. आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। 1. आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक। 2. भक्तिकाल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। 3. रीतिकाल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। 4. आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1857 से 1900 ई। 2. जागरण सुधार काल द्विवेदी युग 1900 से 1918 ई। 3. छायावाद युग
1918 से 1938 ई। फो छायावादोत्तर काल। क प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ई। ख नवलेखन काल 1953 ई से अब तक। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। आदिकाल वीरगाथा काल सन 10001350 पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल सन 1350 से 1650 उत्तर मध्यकाल रीतिकाल सन 1650 से 1850 आधुनिक काल गद्यकाल सन 1850 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण। 1 अपभ्रंश काल। 2 भक्तिकाल सन 1400 से 1650 ई। 3 रीतिकाल सन 1650 से 1857 ई। 4 आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। 2.2 आदिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास से। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तल्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया है। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया है। अपभ्रंश काव्य विजयपाल रासो हम्मीर रासो कीर्तिकता का। देश भाषा काव्य खुमान रासो बीसलदेव रासो पृथ्वीराज रासो जयचंद्र प्रकाश जयम्यंग जस चंद्रिका परमाल रासो आल्हा का मूल रूप खुसरो की पहेलियां आदि और विद्याप्ति पदावली। उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल करते हुए लिखा। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीरगाथात्मक ही है। आता आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। प्रकरण सामान्य परिचय। प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य। प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। आता हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। हालांकि प्रथम सिद्ध सरहपा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सामान्यतः 769 ई स्वीकार किया जाता है, किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी सन 690 माना है। आखिर इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पद्यों की प्राप्ति को माना है। जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। दे शिवसिंह सरोज पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रायः लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती है, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी।
शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है, कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियां, कारकचिह्न और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही। उस समय रचनाओं की भाषा में बहुत विविधता थी। एक ही समय विक्रम की 14वीं शती के मध्य में शारंगधर अपभ्रंश और खुसरो देश भाषा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। विद्यापति दोनों प्रकार की भाषाओं, अपभ्रंश के रूप अवहट और देश भाषा मैथिली का प्रयोग करते हैं। इनके समांतर ही कबीर की रचनाओं का आरंभिक दौर भी शुरू हो जाता है। आदिकाल भाषिक वैविध्य की स्थिति में अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शती के मध्य विद्यापति के समय तक चलती रही। उस समय की बोलचाल की भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा कहा। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। उस समय की बोलचाल की भाषा, देश भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट आदिकाल की दो मूल विशेषताएं निम्नलिखित है। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है, उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। प्रकरण 2, अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश के नाम का इतिहास इस प्रकार है। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा ही कहा है। वरुचि के प्राकृत प्रकाश में उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्भी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन विसन 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह ने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषाकवियों का भी उल्लेख किया। जैन, सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है, किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्मतत्व निरूपण ग्रंथ हैं, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। उनकी रचनाएं सिद्धों व नाथों की तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं आता। वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। नेट, दिसंबर 2018। सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन दो कारणों से किया है, भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। जैन,
सिद्ध व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया गया है। हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर, शारंगधर, हम्मीरासो और विद्याप्ति की कीर्तिलता एवं कीर्तिकता का। जैन ग्रंथकारों में देवसेन ग्रंथ श्रावकाचार, दब्बसहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश और पुष्यदंत ग्रंथ आदि पुराण, उत्तर पुराण का ही उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। इनके अतिरिक्त पीछे की परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहरचर्यु और नय कुमारचर्यु का नाम भर दिया है। चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्रप्रकाश, ब्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। सिद्ध बौद्ध धर्म ने धीरे धीरे तांत्रिक रूप धारण कर लिया था। तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधि सत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। आगे बौद्ध धर्म से ही वज्रयान शाखा निकलती है। बौद्ध धर्म से निकली वज्रयान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। राजेश खन्ना ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब से ये तितर-बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। वज्रयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मद्य तथा स्त्री विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगंध, स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई। नेट, जुलाई 2018। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्माण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। नेट, जुलाई 2019। प्रथम सिद्ध सरहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से वज्रयान शाखा को सहज्ञान भी कहा जाता है। सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने ऋजु, सीधा, दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक, टेढ़ा, वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी बानी, रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। सिद्ध सरापा की उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। उस समय की सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अपभ्रंश का ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सधुक्कड़ी इससे अलग थी। उसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। यह अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। नाथ गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। नाथों ने वज्रयानी सिद्धों के विरुद्ध मद्यमांस व मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया। साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथपंथ के किसी न किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। इसी से नाथों और सिद्धों में ये समानताएं मिलती हैं।
दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। बाह्य पूजा विधान, तीर्थाटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल दिया। घट में ही बुद्ध है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे। अपने को रहस्यदर्शी, मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक था। दोनों ने जाति पाति का विरोध किया। शुक्ल जी ने लिखा, 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। आथा जातिपाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न न थे। सिद्धों ने घर के भीतर चक्र, नाड़िया, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरती, नृति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखी। योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग, बिहार से लेकर असम, ओडिशा व बंगाल तक में था। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों राजपूताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। आदिकाल शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का गुरु जलंधरनाथ को माना है। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनकी हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी तथा उसमें मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, इसलिए मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। आता गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। पश्चिमी भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने वहीं राजपूताना व पंजाब की भाषा को अपनाया। साथ ही मुस्लिमों को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इस प्रकार नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, से अलग सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी का ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों की देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख मिलता है, जैसे काफिर बोध में। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइनुद्दीन के अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा।
जाता है। अन्य शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 ई में शारंगधर ग्रंथ शारंगधर पद्धति और हम्मीरासों पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50 से 60 वर्ष पीछे विद्याप्ति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देशभाषा ले चुकी थी। विद्याप्ति के इन प्रशस्तिमूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन को उनके पदों का संग्रह करते हुए हुआ, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता प्राप्त हुई। कीर्तिलता की सूचना मात्र है। कीर्तिलता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय, छंद गाथा आदि छंदों में की गई है। विद्याप्ति के अपभ्रंश की 2 विशेषताएं हैं। यह पूर्वी अपभ्रंश है, प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंधी नहीं है। ज्यों-ज्यों काव्य भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। शारंगधर के पद्यों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिससे भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। पुरानी व्यापक काव्य भाषा, इसका ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सिद्धों की भाषा यही थी। सधुक्कड़ी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों ने इसे प्रयोग किया। शारंगधर और विद्याप्ति की प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा। इसका सर्वाधिक प्रधान लक्षण तत्सम शब्दों के प्रयोग में घटता संकोच था। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य वीरगाथा काल। इस प्रकरण में देश भाषा, उसमें रचित रासो काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार है: खुमानरासो, दलपत विजय, बीसल देवरासो, नरपति नाल्हा, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, जयचंद प्रकाश, भट्टकेदार, जयमयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो, जगनिक और रणमल छंद, श्रीधर। शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देशभाषा काव्य में रखा गया था, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां आदि को प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं में स्थान दिया गया है। इसका कारण उनमें विषयवस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है। प्रशस्ति काव्य को ही रासो कहा गया। इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजस भाव में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बलवैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा ही शिष्ट मानी जाती थी और कविचारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी। कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों, विदेशी आक्रांताओं के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीरगाथाओं की उन्नति ही संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबाचौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राजदरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्याहरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण, अतिशोक्तिपूर्ण आलाप करता या रणक्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगें भरा करता था, वही सम्मान पाता था। प्रशस्तिमूलक काव्य वीरगाथाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है।
दो रूपों में मिलता है, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीरगीतों बैलेट्स के रूप में। वीरस के पद्य प्रचलित छंद दोहे की बजाय प्राय छप्पय में लिखे जाते थे। यूरोप की वीरगाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान वीर रस ही होता था। प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। हम्मीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। आश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इससे इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। रासो काव्य के प्रायः सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य ही है, और जो प्राप्त भी है, उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता है। इस फेरफार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखांकित किया है। भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें हेरफेर भी बहुत कुछ होता रहा। बीसल देवरासो। बीसल देवरासो के निर्माणकाल को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है: 12 से 72 मझारी, जैठबदी नवमी बुधवारी, नाल्ह रसायन आरंभई, शारदा तूठी ब्रह्मकुमारी। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ विसन 1212 है। बीसल देव रासों में 4 खंड है। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। इसकी कथा का सार यूं है। खंड 1, मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसलदेव का विवाह होना। खंड 2, बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहां 1 वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विरह वर्णन तथा बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लिवा ले जाना तथा बीसलदेव का वहां जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। दिए हुए संवत के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसलदेव का विवाह और उनका उड़ीसा जाना। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। अतः उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती थो, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है। अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उसी आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो। परमार कन्या के संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज की नाम कहीं पीछे से न मिलाया गया हो, जैसे जन्नी गोरी तू जैसलमेर, गोरडी जैसलमेर की। आदिकाल आबू के परमार भी राजपूताने में फैले हुए थे। आथा राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी संभव है, पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जोड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ अचारज, कवि कालिदास। भाषा साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। इस ग्रंथ से एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बीसलदेव रासों में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। इसमें आए हुए कुछ फारसी तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजाताजनो, ताजियाना आदि। ये शब्द पीछे से मिले हुए भी हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहृत भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया था और वे इधर-उधर जीविका के लिए फैलने लगे थे।
आता ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं। बीसलदेव के सरदारों में ताजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पलान्यो तांजदीन, खुरसाना चढ़ी चालियो गोंड। राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे हम्मीर के समय की रचना कहा है। बीसलदेव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। आता हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। नाला के इस बीसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, न उसके शौर्य पराक्रम का। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठकर विदेश जाने का प्रेषित पतिका के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। इस छोटी सी पुस्तक को बीसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है। पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया था, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इनके बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रहराज नाटक संस्कृत में है। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। पृथ्वीराज रासो ये चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद, शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक और अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहां जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। प्राचीन समय में प्रचलित प्रायः सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद हैंकवित्तक, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादंबरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जलहन के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जलहन हथ दे चली गज्जन नृपकाज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमी, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंदचंद उद्धरिय तिमी। पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञकुंड से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदिराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है। यही कहा जा सकता है कि चंदबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जयानक के काश्मीर लौट जाने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद नाम का कोई भट्टकवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि के वर्णन में कुछ रचना की हो। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। भट्ट-केदार, मधुकर कवि। जिस प्रकार चंदबरदाई ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया है, उसी प्रकार भट्ट-केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया है। रासों में चंद और भट्ट-केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है।
इनके जयचंद प्रकाश का उल्लेख सिघायत दयालदास कृत राठौड़ा ख्यात में मिलता है, जो बीकानेर के राजपुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। भट्टग्रंथ पर यदि विश्वास किया जाए तो केदार महाराज जयचंद के कवि नहीं, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के कविराज थे। शिवसिंह सरोज में भाटों की उत्पत्ति के संबंध में यह विलक्षण कवित्व उद्धृत है। प्रथम विधाता ते प्रगट भय वदीजन, पुनि पृथुजज्ञ ते प्रकाश सरसात है। माने सूत सौनक न वांचत पुराण रहे, जस को बखाने महासुख सरसात है। चंद चौहान के केदार गोरी साहजू के गंग अकबर के बखाने गुण गात है। काव्य कैसे मास अजनास धन भाटन को लूटी धेरे ताको खुराखोज मिटी जात है। जगनिक साहित्यिक रूप में न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीरदर्पपूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ कालयात्रा में उसका बहुत कुछ कलेवर बदल गया है। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, करिची, देशों और जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए हैं और बराबर होते जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती। यह गाने के लिए ही रचना गया था, इससे पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की और नहीं बढ़े, जनता ही के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आल्हा का प्रचार यो तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र माना जाता है, वहाँ इसके गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषतः महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वसाधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीरगीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड के अंतर्गत थे जो चंदेलों की वीरता के वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और ऊदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषा मिलती है। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा अपभ्रंश। इसके भी 3 रूप मिलते हैं। प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध, सधुक कड़ीनाथ, शारंगधर, विद्याप्ति की बोली अपभ्रंश। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा देश भाषा। इसके 2 रूप हैं, पिंगल और डिंगल। प्राकृत की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा। विद्याप्ति, पदावली, खुसरो की पहेलियां आदि इसके उदाहरण हैं। देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा था, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। नेट, जून 2019। विद्याप्ति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपनी विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो ने पश्चिम और विद्याप्ति ने पूरब की भाषा का प्रयोग किया। उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देश भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्तिवैचित्र्य की प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण हुक्के वाली पहेली, हुक्का व तंबाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय प्रचारित हुआ। इन्होंने ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक कई पठान बादशाहों का जमाना देखा था। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर शौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इनकी हिंदी की रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग मिलता है।
ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और दो सुखनों में ही मिलती है, यद्यपि उनमें भी कहीं की ब्रजभाषा की झलक है। गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रजभाषापन देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रो आजाद को यह भ्रम हुआ था कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसीग्रस्त रूप उर्दू निकल पड़ी। आदिकाल खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा कुछन कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। नेट जून 2015। विद्याप्ति 3 भाषाओं में काव्य रचना की संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा, पर जिसकी रचना में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग करने के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। विद्याप्ति को बंगभाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने श्री बिहारी और मैथिली को मागधी अपभ्रंश से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना, पर केवल भाषाशास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकैब्युलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्याप्ति की पदावली पर भी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्याप्ति के इन पदों को भी। सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है। इन लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्याप्ति के पदों को प्रायः श्रृंगार का माना। राधा कृष्ण नायिका और नायक है। जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की और इनके माधुर्य को अद्भुत माना। विद्याप्ति को शैव माना। विद्याप्ति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। शुक्ल जी ने राजा हम्मीर तक वीरगाथा काल को माना। उनके पीछे भी वीरकाव्य की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्यश्रिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी हुई नहीं पाते। आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य। सामान्य परिचय। आदिकाल का नामकरण प्रस्तुता। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन एफ. ई.के. प्रारंभिक काल मिश्रबंधु गणपतिचंद्र गुप्त। बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्धसामंत काल राहुल सांकृत्यायन। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधिकाल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आधार काल सुमन राजे मोहन अवस्थी। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा बच्चन सिंह। उद्भव काल वासुदेव सिंह। संक्रमण राम खेलावन पांडे। हिंदी का प्रथम कवि प्रस्तुता। पुष्पदंत पंडित शिवसिंह सेंगर। शालिभद्र सूरी गणपतिचंद्र गुप्त। स्वयंभू रामकुमार वर्मा। सरहपा राहुल सांकृत्यायन। अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्याप्ति डॉक्टर बच्चन सिंह। मुंश चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया था। मिश्रबंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया था, फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर संख्या 75 कर दी।
आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। रामचंद्र शुक्ल उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दिंगल कवियों की वीरगाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्तिमार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्तिमार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपतिचंद्र गुप्त प्रभृति कुछेक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्तिकाल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया है। प्राकृतानुशासन पुरुषोत्तम देव की रचना है। धार्मिक साहित्य की रचनाएं। अपभ्रंश रचनाएं। रचनाकार रचनाएं। जोइंदू योगींद्र 1, परमात्म प्रकाश 2, योगसार स्वयंभू 1, पौम चरियु 2, रिट्ठने भी चरियु 3, स्वयंभू छंद पुष्यदत्त 1, तिरस्थी महापुरिस गुणालंकार महापुराण 2, नय कुमार चरियु नाग कुमार चरित 3, जसहर चरियु यशधर चरित्र धनपाल भविष्य तथा मुनिराम सिंह पाहुड़ दोहा हेमचंद्र 1, सिद्धहेम बटा शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण 2, कुमारपाल चरित 3, योगशास्त्र 4, छंदानुशासन 5, देशी नाममाला कोश 6, द्वयाश्रम काव्य जिनदत्त सूरी उपदेशरसायन रास सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि लक्ष्मीधर संकलनकर्ता प्राकृत पैंगलम सिद्धनाथ साहित्य रचनाकार रचनाएं सरापा 1, दोहा कोश 2, चर्यागीत कोश शबरपा चर्यापाद लुईपा 1, बुद्धोदय 2, अभिसमय 3, गीतिका डोम्बिपा 1, डोम्बिगीतिका 2, योगचर्या 3, अक्षरद्विकोपदेश गोरखनाथ संस्कृत ग्रंथ 1, सिद्ध सिद्धांत पद्धति 2, विवेक मार्तंड 3, शक्ति संगम तंत्र 4, निरंजन पुराण 5, वैराट पुराण 6, गोरक्षष्टक 7, योग सिद्धांत 8, योग चिंतामणि गोरखबानी सम पीताम्बर दत्त बर्धवाल 14 ग्रंथों का संकलन जैन साहित्य रचनाकार रचनाएं देवसेन 1, श्रावकाचार 2, बृहत नयचक्र दब्बसहाय प्रयास 3, नयचक्र लघुन्य चक्र 4, दर्शनसार 5, आराधना सार 6, तत्वासार 7, भाव संग्रह 8, साव्यधम दोहा शालिभद्र सूरी 1, बुद्धिरास शिष्य शिवी संग्रहकर्ता 2, भरतेश्वर बाहुबली रास आजगू कवि 1, चंदनबाला रास 2, जीव्या रास विन्यचंद्र सूरी नेमिनाथ चौपई जिनधर्म सूरी जिनधाम स्थूलिभद्र रास मुनि सुमतिगण नेमिनाथ रास विजयसेन सूरी रेवंतगिरी रास कल्हण आबू रास जिनचंद सूरी फागु राजशेखर सूरी 1, श्री नेमिनाथ फागु 2, विरह देसावरी फागु देलहन गए सुकुमार रास चंद्रमुनि पुराणसार योगचंद्र मुनि योगसार अपभ्रंश रचनाएं डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना है। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं। 1, दोहा बंध 2, पद्धरिया बंध 3, गेय पद बंध।
अपभ्रंश का चरित काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य पद्धरिया बंद में लिखा गया है। पद्धरी 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धरिया बंद कहा गया है। चरित काव्यों में पद्धरिया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। जोइंदु योगींद्र। छठी शती के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना गया है। अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है। जोइंदु की 2 रचनाएं हैं। 1 परमात्म प्रकाश, 2 योगसार। स्वयंभू। स्वयंभू 783 ई को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं। 1 पौम चरियु, 2 रिट्ठनेमी चरियु, 3 स्वयंभू छंद। पौम चरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, जिसमें राम को अंत में मुनींद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते दिखाया गया है। पौम चरियु 5 कांड तथा 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदिकाव्य माना जाता है। अपभ्रंश में सर्वप्रथम कड़वक पद्धति का प्रयोग 7 चौपाई के बाद एक दोहा। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसमें 7 और संधियों को जोड़कर इसे 90 संधियों में पूर्ण किया। तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अपभ्रंश में कृष्णकथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। राहुल सांकृत्यायन। स्वयंभू हिंदी के सर्वोत्तम कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन। पुष्यदंत। पुष्पदंत मूलतः शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गए थे। इनके समय को लेकर विवाद है। शिवसिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना। सामान्यतः 972 ई 10वीं शती इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। 1 तिरष्ठी महापुरिस गुणालंकार महापुराण, 2 नय कुमार चरियु नागकुमार चरित, 3 जसहर चरियु यशधर चरित्र। रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 और ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदिपुराण और उत्तर पुराण। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य है और चौपाइयों में है। जैन साहित्य में चरित काव्य प्रचुर मात्रा में लिखे गए। पुष्पदंत के दोनों चरियों के अलावा कनकामर मुनिकृत करकंडचरित 11वीं शती भी प्रसिद्ध है। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकार, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। पुष्यदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती। डॉक्टर तगारे ने पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। शिवसिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। धनपाल। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। 10वीं शती में भविष्यत्तखा की रचना की। भविष्यत्तखा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था। इसमें गजपुर के नगरसेठ धनपति के पुत्र भविष्यदत्त की लोक कथा वर्णित है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। भविष्यत्तखा रोमांटिक महाकाव्य है। चतुर्मुख। हरिशैन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरिया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। मुनि रामसिंह। मुनि रामसिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ही माना है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित रहा है। हेमचंद्र। हेमचंद्र जन्म 1088 अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है।
इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया। राजा सिद्धराज के समय में रचित सिद्धहेम शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों को उदाहरणों के रूप में समावेश किया गया है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपालचरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ है योगशास्त्र, छंदानुशासन, देशी नाममाला कोश, द्वयाश्रय काव्य। जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी से पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ उपदेशरसायन रास 1114 ई से रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। सोमप्रभ सूरी, ये भी एक जैन पंडित थे। कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ई नामक एक गद्यपद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हुए हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग। आचार्य शुक्ल ने इनके संदर्भ में लिखा है। प्रबंध चिंतामणि 1304 ई नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोजप्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इसमें दूहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी हैं। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। इसमें प्राकृत पैंगलम में जैनेतर रचनाएं भी संकलित हैं। विद्याधर, विक्रम की 13वीं शती। आचार्य शुक्ल के अनुसार इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट, शायद जयचंद, के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भर भज्जिय बंगा भंगु कलिंगा तेलंगा रण मुत्ती चले, मरहट्ठा घिट्ठा लग्गिय कट्ठा सोरठ्ठा भय पाऊ पले, चंपारण कंपा पब्बा झंपा उत्थी उत्थी जीव हरे, कासीसर राणा क्यों पाणा बिज्जाहर भण मंतिवरे। प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम प्राकृत पिंगल सूत्र में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं छंद संकलित की गई है। इसका संग्रह 14वीं शती के अंत में लक्ष्मीधर ने किया था। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। आदिकाल में लिखा गया वैष्णव साहित्य बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती हैं। इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं शती के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। यानी रचा तो गया होगा, पर अनुपलब्ध है। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है का चित्रण मिलता है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीरासों की कल्पना की व इसके रचयिता शारंगधर को माना। यह प्रशस्तिमूलक मुक्तक काव्य है। शारंगधर रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीरदेव के प्रधान सभासदों में राघवदेव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। आचार्य शुक्ल ने समय विक्रम की 14वीं शती के अंतिम चरण में माना है। शुक्ल जी ने हम्मीरासों का रचिता शारंगधर और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है, जो अमीर का विकृत रूप है। शारंगधर का शारंगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्यकोश है,
जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। इसमें अपना परिचय भी दिया है। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्रकाव्य दिए हैं। शारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। डॉ बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानता कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। सिद्ध मत एवं साहित्य। सिद्धों की संख्या 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलट बांसियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैवज्र ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं: लूहीपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमृपा, खड्गपा, नागार्जुन, कण्हपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिपा, अजागिपा, कालपा, धोमभीपा, कंकड़पा, कमृपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुकुरिपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, भल्लापा, नलिनपा, भूसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमृपा, जालंधरपा, राहुलपा, धरवरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयानंद, चरपटीपा, चपंकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमृपा, च्वरिपा, मणिभद्रपा, योगिनी, कनखलापा, योगिनी, कलकलपा, कंतालीपा, धहुरिपा, उद्रिपा, कपालपा, किल्पा, सागरमपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पन्हापा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, योगिनी, समुदपा, भलीपा। सरहपा। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहपा को सरोजवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। चर्यागीत कोश इनकी अन्य उल्लेख रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। शबरपा। शबरपा सरहपा के शिष्य थे। जन्म 780 ही में माना गया है। शबरों की वेशभूषा में रहने से शबरपा नाम पड़ा। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संधा भाषा शैली के दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और सबद में रूपांतरित हो गया। सिद्धों के चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कण्हपा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। लुईपा। इनकी रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। लुईपा जन्म सन 773 ई. शबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में लुईपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक स्थान माना जाता है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उड़ीसा के राजा दारिपा और उनके मंत्री डोंगीपा लुईपा से प्रभावित होकर इनके शिष्य बन गए। कण्हपा। कण्हपा जन्म सन 820 ई. जलंधरपा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। डोम्भिपा। डोम्भिपा जन्म सन 840 ई. विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बिगीतिका, योगचर्या, अक्षरद्विकोपदेश प्रसिद्ध है। दोहाकोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। इसमें सरहपा, तिल्लोपा और कण्हपा के दोहे संग्रहित हैं।
हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बंगला अक्षरों में बौद्धगान ओ दुहा के नाम से निकाला था। आचार्य शुक्ल ने रत्नाकर जोपम कथा को सिद्धों से संबद्ध रचना बताया है। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती है। इनमें भी सहज पर बल दिया गया है। जोइंदु 10वीं शती, राम सिंह लगभग 12वीं शती आदि इस कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी। नाथ मत एवं साहित्य। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योगमार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। कबीर पुस्तक से आचार्य शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथपंथ की सहयोग साधना प्रारंभ हुई। डॉ नगेंद्र राहुल सांकृत्यायन नाथपंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। राजकुमार वर्मा नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। नवनाथ गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 1, नागार्जुन 2, जड़भरत 3, हरिश्चंद्र 4, सत्यनाथ 5, भीमनाथ 6, गोरक्षनाथ 7, चरपटनाथ 8, जलंधरनाथ 9, मल्ल्यार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1, आदिनाथ 2, मत्स्येंद्रनाथ 3, गोरखनाथ 4, गाहिनीनाथ 5, चरपटनाथ चरकानंद 6, चौरंगीनाथ 7, ज्वालेंद्रनाथ 8, भर्तृनाथ 9, गोपीचंदनाथ। आदिनाथ को बाद के संतों ने शिव माना है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना गया है। इनकी संस्कृत रचनाकाल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोधचंद्र बागची ने किया है। अभिनव ने अपने ग्रंथ तंत्रालोक में इनकी वंदना की है। गोरखनाथ गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इनके समय को लेकर विवाद है। राहुल सांकृत्यायन 845 ई, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती, पीताम्बरदत्त बर्धवाल 11वीं शती, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा 13वीं शती। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा। डॉक्टर पीताम्बरदत्त बर्धवाल की खोज में निम्नलिखित 40 पुस्तकों का पता चला था, जिन्हें गोरखनाथ द्वारा रचित बताया जाता है। डॉ पीताम्बरदत्त बड़खाल ने बहुत छानबीन के बाद इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को असंदिग्ध रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्रायः सभी प्रतियों में मिला। उनका संपादन गोरखबानी के नाम से किया। ये 14 ग्रंथ निम्न है। 1, सब्दी। 2, पद। 3, शिष्यादर्शन। 4, प्राण संकली। 5, नरवैबोध। 6, आत्मबोध। 7, अभ्यमात्रा योग। 8, 15 तिथि। 9, सप्तवार। 10, मच्छिंद्र गोरखबोध। 11, रोमावली। 12, ज्ञानतिलक। 13, ज्ञान चौंतीसा। 14, पंचमात्रा। इनके संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ है। 1, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। 2, विवेक मार्तंड। 3, शक्ति संगम तंत्र। 4, निरंजन पुराण। 5, वैराट पुराण। 6, गोरक्षष्टक। 7, योग सिद्धांत पद्धति। 8, योग चिंतामणि आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अन्य उल्लेख्य बिंदु: चौरंगीनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। भक्तों में ये पूरनभगत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन नाथों को इन नामों से भी जाना जाता है: मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ, मच्छंदरनाथ, चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, जलंधर बालनाथ, नागार्जुन रसायनी, चौरंगीनाथ पूरनभगत। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है।
जैन मत एवं साहित्य। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा तो नाथों का पश्चिमी भाग राजपूताना पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैन मत संबंधी रचनाएं दो तरह की हैं। प्रायः दोहों में रचित मुक्तक काव्य में सिद्धोनाथों की तरह अंतःसाधना, धर्म सम्मत व्यवहार व आचरण, उपदेश, नीति आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा या लोक प्रचलित हिंदू कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार करने के लिए चरित काव्य आदि लिखे गए हैं। सबसे ज्यादा चरित काव्य जैनियों ने लिखे। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि जैन कवि थे। आदिकाल जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही। उससे संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार है। प्राचीनतम ग्रंथ ऋपुदारण रास, संस्कृत भाषा, डॉक्टर दशरथ ओझा ने 905 समय माना है। अपभ्रंश में प्रथम उपदेशरसायन रास, जिनदत्त सूरी। हिंदी में प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी। प्रथम धर्मेतर रास, संदेश रासक, अब्दुल रहमान। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास, शालिभद्र सूरी, 1350। पंचपांडव चरित रास। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। देवसेन देवसेन का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार 933 है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है, जैसे जो जिन सासन भाष्यो सो मई कहियो सारू, जो पाले सई भाव करी सो सरी पावई पारू। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है। गृहस्थ जीवन धर्म उस वर्णन का केंद्र है। इनका एक अन्य ग्रंथ द बसहाय प्यास, द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी दोहों में है। इसे बृहत नैचक्र भी कहा जाता है और बाद में शुभंकर के कहने से माइल धवल ने इसे गाथाबंध प्राकृत भाषा में कर दिया था। इनका नैचक्र, लघुन्यचक्र भी प्रसिद्ध ग्रंथ है। देवसेन ने अपने ग्रंथ दर्शनसार में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास नाम दिया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ है आराधनासार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा। शालिभद्र सूरी शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। बुद्धिरास एक प्रेम काव्य है। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 है। यह 205 छंदों में रचित खंड काव्य है। अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर शालिभद्र सूरी द्वारा इस चरित काव्य की रचना की गई। इसका संपादन मुनि जिनविजय ने किया है। आजगू कवि आजगू कवि ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। चंदनबाला रास 1200 ई, यह 35 छंदों का खंडकाव्य है। जीवदया रास। विन्यचंद्र सूरी विन्यचंद्र सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का आरंभ माना जाता है। विजयसेन सूरी विजयसेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंतगिरी रास 1231 ई है। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंतगिरी रास की ही तरह कवि कल्हण कृत आबू रास 1232 में प्रसिद्ध जैन तीर्थ आबू मंदिर का वर्णन मिलता है। अन्य रास काव्य एवं कवि स्थूलीभद्र रास 1209 ई, जिनधर्म सूरी जिनधाम। नेमिनाथ रास 1213 ई, मुनि सुमतिगण। गए सुकुमार रास 14वीं शती देलहन। पुराणसार चंद्रमुनि। योगसार योगचंद्र मुनि। श्रावकाचार एवं भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवतगिरी रास एवं नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों, अपभ्रंश के प्रभाव से बहुत कुछ मुक्त है। फागु काव्य जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे। फागु बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है।
सर्वाधिक प्राचीन फागु ग्रंथ जिनचंद सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु 1284 को माना जाता है। इसमें 25 छंद हैं। स्थूलीभद्र फागु को इस काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर ग्रंथ माना गया है। बिरह देसावरी फागु व श्रीनेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ है। श्री नेमिनाथ फागु 1350 की रचना है। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का वर्णन है। संपूर्ण काव्य मात्र 27 छंदों में लिखा गया है। वसंत विलास फागु धर्मतर फागु ग्रंथ है। रासो काव्य। रासो काव्य दो रूप में मिलता है, प्रबंध एवं वीरगीत बैलेड्स। आचार्य शुक्ल के अनुसार साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीरगीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है, यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। प्रबंध का सर्वप्रथम ग्रंथ खुमान रासो है। वीरगीत वीरकाव्य परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो है। खुमान रासो दल्यत विजय 9वीं शती। प्रबंध चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता, विशेषतः बगदाद के खलीफा अलमामू से युद्ध व विजय का वर्णन किया गया है। मेवाड़ के परवर्ती शासकों महाराणा प्रताप सिंह, राज सिंह का वर्णन है। इससे लगता है कि यह रचना विक्रम की 17वीं शती के आसपास की है, किंतु यह बाद में जोड़ा गया। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल शिवसिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामाभाट ने रचा, जिसमें श्रीरामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दल्यत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। विजयपाल रासो नलह सिंह भाट 11वीं शती वीरगीत। यह रचना अनुपलब्ध है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ। बीसलदेव रासो नरपति नाल्हा 12वीं शती वीरगीत 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ, एक विरहप्रक संदेश काव्य, जिसमें अजमेर के राजा चौहान बीसलदेव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12मासा वर्णन इसमें मिलता है। राजस्थानी भाषा में रचित रानीपन और सानमती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई 12वीं शती प्रबंध पिंगल शैली। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया है। 69 समय, सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग। मुख्य छंद है कवित्तक, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद कवि छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है और इसका अगीरस वीर ही माना जाता है। जयचंद प्रकाश भट्टकेदार 12वीं शती। वीरगीत प्रबंध इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम को कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। यमयंग जस चंद्रिका मधुकर कवि 12वीं शती प्रबंध दोनों ग्रंथ अप्राप्य है, किंतु सिंठापज दयालदास कृत राठौरा रीख्यात में इनका उल्लेख है। परमाल रासो जगनिक 13वीं शती बीरगीत महोबा के राजा परमाल देव के दो वीरों आल्हा और उदल उद्यसिंह की वीरता का वर्णन। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हाखंड के नाम से गाया जाता है। केंद्र बैसवाड़ा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में इसे प्रकाशित करवाया था। रणमल्ल छंद श्रीधर 14वीं शती इंदर के राठौर राजा रणमल्ल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन। यह 70 छंदों का काव्य ग्रंथ है। शारंगधर कृत हम्मीर रासो 14वीं शती भी रासो काव्य है, जो कि अनुपलब्ध है। कीर्तिलता विद्याप्ति 14वीं शती का अंत या 15वीं का आरंभ, इन दोनों का समय तिरहुत के राजा कीर्तिसिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन। ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन। कवि ने इसे स्वयं कहानी कहा है। स्वयं इसकी भाषा को अवहट कहा। इसकी रचना भृंगभृंगी संवाद में है। कीर्तिप्ता का विद्याप्ति 14वीं शती का अंत या 15वीं का आरंभ, इन दोनों का समय यह अप्राप्य है।
तिरहुत के राजा शिवसिंह की प्रशस्ति है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तोता मूल शब्द गारसा दत्तासी राजसूय, हरप्रसाद शास्त्री राजेश, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन से रास या रासो, नंदुलारे वाजपेयी रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक उपरूपक, रामस्वरूप चतुर्वेदी रासों का रस, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपतिचंद्र गुप्त रासक रास रासारा सुरासो, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंदबरदाई को ही कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी पृथ्वीराज रासव हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। वस्तुत हिंदी में चंद को छदों का राजा कहा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो। शिवसिंह सेंगर ने चदंबरदाई को छप्पयों का राजा कहा। बच्चन सिंह यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। इसमें गयो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा समय कनकंज युद्ध है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। कैमासवध नामक खंड में मंत्री कैमास के कामांध हो जाने और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित है। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन सन 1865 में फर्रुखाबाद के चार्ल्स इलियट कलेक्टर ने कराया था। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध है, उनसे रासो के 4 रूपांतर अस्तित्व में आए हैं। बृहत रूपांतर में अध्यायों को समय कहा है, मध्यम रूपांतर में अध्यायों को प्रस्ताव कहा है, लघुतम रूपांतर में अध्यायों को खंड कहा है। लघुतम रूपांतर में अध्यायों का विभाजन नहीं है। पृथ्वीराज रासो में यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु हैं: मृग्या, आखेट, विवाह, युद्ध, रण। डॉक्टर दशरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउस ने किया था। सन 1973 के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने रासो को भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा माना है। बंदबरदाई डॉक्टर सुमनराजे, पृष्ठ 83। इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इसके मूल रूप का प्रणयन 12वीं शताब्दी में ही हुआ होगा, जबकि इन छंदों का बोलबाला था। चंद ऐसे ही छंदों के राजा कहे जाते हैं। डॉ विपिन बिहारी त्रिवेदी। पृथ्वीराज रासो की भाषा: चंदबरदाई षटभाषा, गासा दत्तासी कन्नौजी, डॉक्टर टेसोट्री पश्चिमी हिंदी, दशरथ शर्मा एवं मनीराम रंगा अपभ्रंश था पुरानी राजस्थानी रासक उपत्यक। विद्वान इसकी प्रामाणिकता को लेकर इस प्रकार विभाजित है: प्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक, अप्रामाणिक। मिश्रबंधु मुनिजिन विजय डॉक्टर बूलर, श्याम सुंदर दास हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी मुंशी देवी प्रसाद, कर्नल टॉड डॉक्टर दशरथ ओझा कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने 1875 में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के अनुसार इसकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90 से 91 वर्षों का अंतर सायास किया गया है। इस प्रकार इन्होंने आनंद संवत की परिकल्पना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी रचना शुकशुकी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है।
आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। पुरातन प्रबंध संग्रह 15वीं शती में संकलित में इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं, जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मुनिजन विजय ने इसके एक अंश जयचंद प्रबंध की ओर ध्यान दिलाया। आचार्य शुक्ल माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है, तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। जॉर्ज ग्रियर्सन। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय कश्मीरी कवि जयानक की रचना मानी जाती है। ये एक प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है, जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इसकी एक ही प्रति उपलब्ध है, जो पूना के दक्षिण कॉलेज की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। डॉक्टर गूलर के अनुसार इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ अधिक प्रामाणिक है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण वर्णन किया गया है। शारदा लिपि में रचित है। लौकिक साहित्य। ढोला मारू रा दुहा, कल्लोल कुशललाभ 11वीं शती लोक प्रचलित प्रेम काव्य। राजस्थान में अधिक लोकप्रिय। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारवणी की कथा। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी के दोहों की बीच की कड़ी माना है। अमीर खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती हैं, जिनमें मुख्य हैं खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि। 1253 से 1325 ई। इनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्तिवैचित्र्य की प्रधानता है। आवाज़े खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। इनके ग्रंथ नौसिपहर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन है। भाषा विज्ञान। वसंत विलास, रचनाकार अज्ञात, 13वीं शती। इसमें बसंत और स्त्रियों पर बसंत के विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी अंकन है। इस श्रृंगारिक काव्य का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया है और 84 दोहों को ही वास्तविक माना है। इसकी भाषा से ही पिंगल सरस ब्रजभाषा का रूप लेती दिखती है। संदेशासक अब्दुल रहमान अद्दहमान 13वीं शती देशी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ था। संदेशासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। 3 प्रक्रमों में विभाजित 223 छंदों का विरह युक्त काव्य है। विद्याप्ति पदावली। विद्याप्ति 14वीं शती श्रृंगार भक्ति पर मुक्तक काव्य है, जिसके पदों की मादकता को निराला ने नागिन की लहर कहा है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने विद्याप्ति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। उपर्युक्त चारों काव्य ग्रंथों एवं कवियों की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ या लगभग मुक्त ही है, जबकि तीनों गद्य ग्रंथों की भाषा पर प्राकृत की रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है। गद्य के तीनों ग्रंथों से आशय है। राउल वेल। उक्तिव्यक्ति प्रकरण। वर्ण रत्नाकर। ढोला मारू रा दुहा मूलत दोहे में रचित था, जिसमें 17वीं शती में कुशललाभ कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़ी। अमीर खुसरो। खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम अबुल हसन था और इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में ये कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। अमीर खुसरो को निम्न उपाधियों से नवाजा गया है। तोताए हिंदी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कवियों में राजकुमार, प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा। अवधि का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती कहा है। अमीर का खिताब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। खुसरो के बारे में प्रेमचंद लिखते हैं, खुसरो ने खालिक बारी की रचना करके हिंदुस्तानी की नींव रखी थी। इस ग्रंथ की रचना में कदाचित उसका यही अभिप्राय होगा कि जनसाधारण की आवश्यकता के शब्द उन्हें दोनों ही रूपों में सिखलाए जाएं,
जिसमें उन्हें अपने रोजमर्रा के कामों में सहूलियत हो जाए। प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध संपादक सत्यप्रकाश मिश्र। विद्याप्ति। विद्याप्ति 1360 से 1485 पंडित हरि मिश्र के शिष्य थे। बिस्फी गांव मधुबनी जिला के थे और तिरहुत के राजदरबार से जुड़े थे। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथों की रचना की। संस्कृत, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार, लिखनावली, गया पत्तलकवर्ण कृत्य, अवहट्ट, कीर्तिलता, कीर्तिप्ताका, मैथिली, पदावली, गोरक्ष विजय, नाटक। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत और पद्य भाग मैथिली में है। कीर्तिलता ऐतिहासिक चरित काव्य है। विद्याप्तिपदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया। विद्याप्ति की पदावली अत्यंत प्रसिद्ध है। यह भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक, इसे लेकर विद्वान विभिन्न वर्गों में विभक्त हैं। इसके संदर्भ में उल्लेख्य बिंदु इस प्रकार है। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत है। आता बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि माना। मिथिला में इन्हें कोई वैष्णव भक्त कवि नहीं मानता, जबकि बंगाल में मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्याप्ति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्याप्ति शैव थे। विद्याप्ति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्याप्ति के कविरूप के संदर्भ में विद्वानों के मत। श्रृंगारी भक्त रहस्यवादी हरप्रसाद शास्त्री, बाबू ब्रजनंदन सहाय, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुंदर दास, नागेंद्रनाथ गुप्त, सुभद्रा झा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जनार्दन मिश्र, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विद्याप्ति को रहस्यवादी कहा। इनका संबंध शैव संप्रदाय से था। हिंदी में इन्हें कृष्णगीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेवोपासक माना। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा है। विद्याप्ति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। आनंद कुमार स्वामी ने विद्याप्ति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। विविध आचार्य शुक्ल ने सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। पृथ्वीचंद्र की मातृका प्रथमाक्षरादोहरा को प्रथम बावनी काव्य माना जाता है। दिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बाकीदास की कुकवी बत्तीसी सन 1817 में हुआ है। चरचरी एवं चांचरी आदिकालीन काव्य रूप है। हरिभद्र सूरी कृत सम्राट चखा में इसका प्राचीनतम उपयोग मिलता है। जगत सुंदरी प्रयोगमाला एक वैद्यक ग्रंथ है। इसके रचिता ज्ञात नहीं है। दोहा चौपाई छंद में भगवद गीता का अनुवाद करने वाला हिंदी का प्रथम कवि भुवाल 10वीं शती है। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद के प्रथम संस्करण में प्रारंभिक काल 700 से 1444 के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। गद्य साहित्य कुवलयमाला कहा, उद्यतन सूरी 9वीं शती। यह आरंभिक उल्लेख्य गद्यग्रंथ अपनी भाषा के कारण चर्चित है। इसमें कुछ एक स्थानों पर उस समय की सामान्य प्रचलित भाषा का सुंदर रूप मिलता है। राउंडवेल रोड कवि 10वीं शती। यह शिलांकित कृति है एवं गद्यपद्य मिश्रित चंपूकाव्य है। इसमें राउल नामक नायिका का नक्षिक वर्णन है, साथ ही कलचुरी राजवंश के एक सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन है। इससे हिंदी में नक्षिक वर्णन की परंपरा का आरंभ होता है। उक्तिव्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा 12वीं शती। बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इससे उस युग के काव्य रूपों की जानकारी भी प्राप्त होती है।
इस दृष्टि से इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना। इसमें कोसल भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। संस्कृत के समानांतर 12वीं सदी में व्यवहृत कौशली के उदाहरण भी वर्णित। व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित यह व्याकरण शास्त्र है। वर्णरत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर 14वीं शती हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण। मैथिली हिंदी में रचित यह ग्रंथ शब्दकोश सा प्रतीत होता है। सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया है। महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से उद्भूत महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। सिद्ध साहित्य जही मन पवन न संचरे, रवि ससी नाही पवेश। तही बट चित्त बिसाम करु, सरेहे कही उवेस। सरापा पंडिय सल सत्त बखानन, देही बुद्ध बसंत न जाने। अमरागमण न तेन विखंडिय, तोवी निलज्जय भनय हऊ पड़िय। घोर अंधारे चंदमणे जिमी उज्जो करे, परम महासो एखो कणे दुर्य अशेष हरे। जीवंतः जो नड जरई सो अजरामर होई, गुरु उपै से बिमलमई सो पर घरना कोई। दो